हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी अभ्यास 1B परमेय संख्या का लगाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसके अभ्यास के सवाल लगाते हैं। दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परमेय संख्या क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पर संख्या रेखा बनी हुई है, यहाँ पर हमने 0 लिया हुआ है। क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं बच्चे? जो क्रम से लगे होते हैं, एक ही क्रम में जो पूर्णांक हमारे होते हैं वो क्रमागत पूर्णांक, उनके मध्य हमें परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले 2 के लिए देखते हैं। 2 के लिए क्या, एक तो ये रहा और एक ये रहा, इनके बीच में 2 जगह हो गई। तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पर 0/2, यहाँ 1/2, यहाँ पर 2/2। जहाँ पे 2/2 हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। उसके बाद ऐसे अगर हम आगे बढ़ जाए, देखिएगा 3/2, 4/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब माइनस में आते हैं तो माइनस का 1/2, माइनस का 2/2, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ये माइनस का 2/3, माइनस का 3/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 4/2। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर 3 मध्य में प्रमेय संख्याएं निकालनी तो कैसा? देखिएगा कितने भाग, एक तो भाग ये 0/3, 1/3, 2/3, यहाँ पर आ जाएगा 3/3, तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस में भी चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं a/b और c/d, जहाँ पर b और d ≠ 0 होंगे, के बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। कैसे निकाल सकते हैं हम? 1/2 पहली परमेय संख्या और दूसरी परमेय संख्या, यानी कि दोनों परमेय संख्याओं का योग करके अगर उनका हम आधा कर दें तो हमें उसके बीच की परमेय संख्या मिल जाएगी। और जब बच्चों हम दूसरी परमेय संख्या निकालेंगे इसके मध्य की, ये पहली के लिए हो गया, जब दूसरी निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1/2 जो यहाँ पर a/b है, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने e/f मान लिया, तो यहाँ पर वो e/f आ जाएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर कितनी भी परमेय संख्याएं इनके मध्य की ज्ञात कर सकते हैं। पहले हमने क्या देखा? दो पूर्णांकों के मध्य में परमेय संख्याएं, और संख्या रेखा पर भी। और अब ये क्या है? दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं। अगला है बच्चों समतुल्य परमेय संख्याएं। समतुल्य परमेय संख्याएं ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसमें क्या होता है? कोई भी दो परमेय संख्याएं या इससे अधिक परमेय संख्याएं हैं, जब उनको हम उनके सरलतम रूप में या मानक रूप में ले आते हैं, और यदि उनका जो मानक रूप है वो समान है उन परमेय संख्याओं का, तो वह समतुल्य परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए -8/12 दिया है। अगर हम इसमें 4 का भाग दे दें दोनों में ही, अंश बाहर में, तो देखिएगा 4 दूनी 8, माइनस का 2 और 4 तिया 12, यहाँ पर माइनस का 2/3 आ जाएगा। इसी जगह यहाँ पर दिया है 30/-45। यहाँ पर देखिए अगर हम 15 का भाग दे दें अंश और हर में, तो क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30 और यहाँ 15 तिया 45। दोनों के जो सरलतम मान हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं। तो ये दोनों परमेय संख्याएं कैसी हो गई? समतुल्य हो गई आपकी। आगे देखिए, दो परमेय संख्याएं a/b व c/d के समान होने का प्रतिबंध। कैसे समान होंगी? तो देखिए दो परमेय संख्याएं हमने ले ली हैं यहाँ पर, -6/10 और 9/-15। तो इनके लिए क्या नियम हो जाएगा? देखिएगा a/b = c/d। इसमें हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। तो अगर AD = BC हो जाए तो ये हमारी समान हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। -6 गुणते -15 बराबर कितना? 9 गुणते 10। कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90 और बराबर यह भी आपका 90 हो गया। यानी कि ये दोनों परमेय संख्याएं कैसी हो गई? आपकी समान हो जाती हैं। चलिए बच्चों लगाते हैं आपके अभ्यास के सवाल। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित परमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। यहाँ पर पहली संख्या क्या दी है परमेय? -8/10। सरलतम रूप में लिखने का मतलब मानक रूप। इनको सरलतम रूप में लाना है बच्चों, यानी कि जिसके बाद इनमें भाग होना बंद हो जाए। तो देखिए 2 का भाग देते हैं अंश में और 2 का भाग देते हैं हर में, कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 पंच 10। ये इसका मानक रूप आ गया या सरलतम रूप आ गया। दूसरा देखिए 15/20, यहाँ पर कितने का? यहाँ देते हैं 5 का भाग, क्योंकि दोनों ही चले जाएंगे 5 से। देखिएगा 5 तिया 15 और 5 चौक 20। इसके बाद इसमें किसी भी समान संख्या से भाग नहीं जाएगा। आगे 25/45, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? 5 का ही भाग दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही इकाई का अंक 5 है। कितना हो जाएगा? 5 25 और 5 45। देखिए इसमें भी अब भाग नहीं जाएगा। आगे -14/77, यहाँ पर हम 7 का देते हैं बच्चों।
ये देखिए 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7, यानी कि माइनस का 2/11। तो ये इनके सरलतम रूप आ जाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है यहाँ पर, संकेतों इक्वल और नॉट इक्वल से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर बच्चों हमें 2 परिमेय संख्याएं दे रखी हैं हर एक सवाल में, और उनमें बीच में कॉलम दिया है जहाँ पर हमें इक्वल और नॉट इक्वल का साइन लगाना है, ये देख करके कि ये समान है या नहीं है। समान कैसे चेक करेंगे, ऐसा करते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए और चेक कर लेते हैं। देखिएगा -4 गुणते 7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा -25। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल हो गए आपके। आगे देखते हैं ख वाले में 7 का 11 में करेंगे और 11 का 7 में, और दोनों तरफ माइनस भी है, इसका मतलब ये कैसा है, इक्वल हो जाएगा आपका। आगे देखिए -8/5 और -7/-4 कितना हो जाएगा, 7 पन 35 माइनस का और 8 चौक 32 प्लस का, तो यह भी आपका इक्वल नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर 16, 21 और 16 और 14, इसका मतलब यह भी आपका इक्वल नहीं आएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका दूसरा सवाल हल हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, निम्न परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन से जोड़े जो हैं वो असमान हैं, इक्वल नहीं हैं। तो देखते हैं यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। 12 8 96 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 निम्मा 108, दोनों ही माइनस के हैं, इसका मतलब ये समान नहीं है आपका, ये कैसा है, असमान है, और ये असमान ही पूछ रहे हैं हमसे। उसके बाद ख देखिए -15/45 और 16/-48, ये 2 परिमेय संख्याएं दी हैं, इनका भी हम गुणा करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। 15 8 120, 0 12 हासिल में चले जाएंगे, 15 चौको 60 और 12 कितना हो जाएंगे, 72, और माइनस माइनस ये प्लस के हो जाएंगे। जब इनका करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 चौको 64 और 8 कितने हो जाएंगे, ये भी 72 हो जाएंगे। तो ये कैसा हो गया आपका, ये समान आ गया। आगे देखते हैं 9 7 63, वो भी प्लस का, और 21 तिया 63, ये भी आपका समान हो गया। और ये बच्चों 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी आपका असमान है। तो यहाँ पर इन्होंने हमसे क्या पूछा था, यहाँ इन्होंने हमसे असमान पूछे थे, तो कौन कौन हो गया समान, पहला वाला हो गया और आपका लास्ट वाला हो गया, ठीक है, क और घ। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका, निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहली परिमेय संख्या दी है हमको 3/4, तो देखिए संख्या रेखा हमने बना ली है, यहाँ पर 0 ले लिया है, और यहाँ पर चूंकि बटे में 4 है तो इसको हमें 4 भागों में विभाजित करना, कितना लिख लेंगे हम, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, और इधर भी हम माइनस में लिख लेंगे। तो 3/4 चलना है हमें, तो 0 से हम चलेंगे कहाँ पर, 3/4 के लिए। ये हो गया आपका 3/4, कहाँ, संख्या रेखा पर निरूपित हो जाता है। खा देखिए 3/5 दिया इस बार, तो 0 से हम चलेंगे 3/5 के लिए, और अब इसको हम क्या करेंगे, संख्या रेखा को हम 1/5 के रूप में इस तरीके से लिख लेंगे, प्लस और माइनस के लिए। ग देखिए 5/8 दिया है, 5/8, अब इस बार बच्चों हमने नेगेटिव नहीं लिया क्योंकि ये धनात्मक ही हैं सभी, तो 0/8, 1/8, 2/8, 3/4, इस तरह से लिख लिया। तो चले हम 0 से कहाँ चलना है हमें, 5 के लिए, 5/8, ये आ गए हम। आगे देखते हैं 3/16, यहाँ पर भी धनात्मक है, तो मैंने 0/16 से लेकर के यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ गए हैं, तो 3/16 लेना है हमें, तो 0 से चलेंगे हम और कहाँ आ जाएंगे, 3/16 पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी ये परिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर निरूपित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों यहाँ दिया, निम्न परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान जोड़ा है। जो बच्चों 3 नंबर का प्रश्न दिया था आपको, उसमें भी सेम लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में, लेकिन वहाँ पर वो गलत है। उनमें परिमेय संख्याओं के जोड़ों में हमें समान परिमेय संख्याएं बतानी थी, लेकिन हमने चारों ही लिख के दी हैं आपको, तो आप उनमें से समान चुन लीजिएगा। यहाँ पर पूछा है कि इन जोड़ों में से कौन असमान है, तो चलिए हमें इनका गुणा करना है और उसके बाद हमें पता कर देना है। देखें इसका गुणा करके देखें, 7 चौक 28 की 8, 2 7 दूनी 14 और 2 कितना 16 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनका भी गुणा कर लेते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो देखिए ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, और ये कैसा है आपका समान है। खा में देखते हैं, माइनस का 15/20, 25/-30, इनका गुणा कर दें, 15 तिया 45, 0, और वो भी माइनस माइनस प्लस का। यहाँ देखते हैं 25 दूनी कितना 50, यहाँ पे 500 हो रहा है, यानी कि ये कैसा हो गया आपका असमान हो गया, ये नॉट इक्वल है, ठीक है। तो यही इनको चाहिए था। उसके बाद आगे भी देख लेते हैं, यहाँ देखिए 0 और 4 -7 गुणे 0, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ही 0 हैं और दोनों ही बराबर हैं, तो ये भी आपका बच्चों समान जा रहा है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर
15 छक्का 90 प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर 10 निम 90 ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये भी आपका समान हो चुका है। तो ये बच्चों आपका 1V एक्सरसाइज, उसमें 5 ही प्रश्न दिए हुए थे, आपका कंप्लीट हो जाता है। आप इन सवालों को लगाइए। अगर आपको दिक्कत होती है कोई तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।